हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रेवन स्टडी में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सुबह 9 बजे बहुत ही प्यारी क्लास होती है जिसमें आप चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे हैं और बहुत ही अच्छे से पढ़ रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा है और अपने लेवल को अप करते जा रहे हैं, कुछ नया सीख के जा रहे हैं। और हमेशा मेरी यही कोशिश रहती है कि आप कुछ नया सीखो और आप सीख पा रहे हो, मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है। ठीक है ना? तो आज मैंने आपसे कहा था कि मैं बहुत अच्छे सवाल लेकर आऊँगा जो लगाकर आप कहोगे कि हाँ, आप में कुछ परिवर्तन हुआ है। तो आज बहुत अच्छे तरीके से आराम से सीखेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं। ठीक है? जहाँ समझ में नहीं आए आप कमेंट कर सकते हो कि मुझे यहाँ समझ में नहीं आया है, मैं अगली वीडियो में वो कन्फ्यूज़न दूर कर दूँगा। ठीक है? चलो, लिखा है कि एक निश्चित राशि प्रतिवर्ष 4% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर एक वर्ष के अंत में 7,803 रुपये हो जाती है, जहां ब्याज अर्धवार्षिक देय है। ये बात है, अर्धवार्षिक। देखो कितना प्यारा सवाल है। अगर ब्याज अर्धवार्षिक देय है तो मेरे प्यारे भाइयों क्या होता है, जो रेट होती है ना वो आधी हो जाएगी। और कितनी हो जाएगी? 2%। जो समय है, एक वर्ष है ना, ये 2 गुना हो जाएगा। और कितना हो जाएगा? 2 ईयर। बोलो हाँ है ना? बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, रेट को फ्रैक्शन में बदलो तो क्या होगा? 1/50। ठीक है? तो अपनी जो राशि है वो 50 थी और मिश्रधन कितना हो गया? 51। फिर 50 से कितना हो गया? 51। बोलो हाँ है ना? तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि हो गया 2500। गुणा ही तो करते हैं क्योंकि लगातार होता है चक्रवृद्धि ब्याज में, और इनका गुणा करेंगे तो होगा 2601। 51 का वर्ग होता है 2601। अब आपको सवाल में दे रखा है कि जो मिश्रधन है वो 7,803 है। तो मिश्रधन कितना है? 2601। एक कितना दिया है? 7,803। कितने गुना है? 3 गुना। क्या पूछा है? धन। तो धन भी कितने गुना हो जाएगा? 3 गुना। तो जब आप 3 का गुणा करोगे तो आएगा 25 3 7500। और ये आपका बी ऑप्शन एकदम से सही हो जाएगा। ऐसे लगाना था। बहुत ही शानदार सवाल और शानदार तरीके से आपने हल किया। ठीक है ना? हो गया। बस याद रखने योग्य बात यह है कि अर्धवार्षिक था इसलिए दर आधी और समय 2 गुना। बस बाकी सब आपके सामने है। अगला सवाल है, अगला सवाल कहता है कि 6,000 रुपये पर एक सही 1/2 या 1.5 साल कह सकते हैं के लिए प्रतिवर्ष 10% दर पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या है जब चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक दिया जा रहा है। तो मेरे प्यारे भाइयों, 10% को फ्रैक्शन में बदलो। कितना होगा? 1/10। मतलब पहले साल में 10 से कितनी हो गई? 11। अब दूसरा साल आया, लेकिन दूसरे साल में सिर्फ आधे साल की बात हो रही है, तो जो फ्रैक्शन होगा वो भी आधे से गुणा कर देंगे। भाई अभी 1/10 के हिसाब से आप ब्याज दे रहे थे, अब 1/10 के आधे के हिसाब से देंगे ब्याज। ठीक है ना? तो मैंने वही किया। तो कितना होगा? 1/20। रेट भी आधी हो जाएगी। बोलो हाँ है ना? मतलब 20 से कितनी हो गई? 21। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि 200 आया आपका क्या? मूलधन, और ये मिश्रधन होता है। तो कितना आएगा? 11 एकम 11 और 11 दूनी 2201 23। बोलो ठीक है ना? अब यहाँ आप देख पा रहे हैं कि मूलधन दिया है आपको 6,000, मतलब 6,200 रेशियो बराबर दे रखा है आपको। कितना? 6,000। तो एक रेशियो का आप मान निकाल पाएंगे? 30 आएगा। बोलो हाँ है ना? आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन आपसे सवाल में पूछा गया है कि आप चक्रवृद्धि ब्याज निकालो, तो मूलधन और मिश्रधन का जो अंतर होगा वही तो चक्रवृद्धि ब्याज होगा। और कितना देख पा रहे हैं आप? 31। 231 में से 200 जाएंगे, कितना बचेगा? 31। तो एक रेशियो बराबर 30, तो 31 रेशियो बराबर 31 गुना 30। कितना आएगा? यहाँ लिख दें 0। 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9। 930 रुपये आपका एकदम से सही हो जाएगा। कुछ नहीं था, ऐसे लगाना था। ठीक है ना? अब 1.5 साल की बात थी, तो एक साल में तो भैया 1/10 के हिसाब से ब्याज मिलेगा, और दूसरे साल में आधे साल ब्याज मिल रहा है, तो जो फ्रैक्शन है उसको आधा कर दो, 1/20। तो 20 का 21 हो गया। बस फिर बाकी तो आपको आता ही है, बता ही चुका हूँ आपको। ठीक है? अगला सवाल, ये है शानदार सवाल। ठीक है? आपने बचपन में बहुत लगाए होंगे ऐसे सवाल।
लेकिन बड़े हो गए तो फिर भूल गए कि अब उस विधि से लगेगा कि नहीं। तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि उसी विधि से लगेगा जो आपका बेसिक है। आप बेसिक पकड़ो, इसमें बेसिक से सबसे ज़्यादा सरल हो जाएगा। अगर आप इसको मॉडरेट होकर लगाएंगे या कहेंगे नहीं मैं बच्चों जैसा क्यों लगाऊँ, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो गलत नहीं सीखना है, अच्छा सीखो चाहे टाइम लग जाए। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 30 सेकेंड लगेगा आपका, और मैं आपको लगा के दिखाता हूँ, देख लो आप टाइम। बोलता है कि 3200 रुपये की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 1.5 वर्षों में 4000 रुपये हो जाती है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि मिश्रधन बटे मूलधन ऐसे लगाना है, बटे मूलधन बराबर 1 + r तो है नहीं अपने पास, माफ़ कीजिए r/100 और की घाते कितना 1.5 मतलब 3/2। बात समझ में आ रहा है। तो कितने वर्षों में 12,800 रुपये की राशि समान चक्रवृद्धि ब्याज पर 25,000 रुपये हो जाएगी। तो फिर से वही करेंगे, 25,000 बटे 12,800 बराबर 1 धन r/100 की पावर t, क्योंकि निकालना है, पता ही नहीं है हमें। चलो कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, अच्छी चीज़ है। तो आप यहाँ से क्या देख पा रहे हो, देखो 0 से 2 0 से 2 0 कट गया, यहाँ काटा तो 8 पंचे 40 और 8 चौकी 32, 5/4। और यहाँ काटा तो ये 2 0 से 2 0 कट गए, और क्या काट सकते हैं, ये काट सकते हैं 2 से, तो ये हो जाएगा आपका 125, और ये कितना हो जाएगा 2 × 12 और 2 चौके 8, 125/64। मैंने यहाँ क्या देखा कि 125 5 का घन होता है और 64 4 का घन होता है कि नहीं, देख पा रहे हैं आप भी, देख पा रहे हैं ना। तो यहाँ से मैं क्या तुलना करूँगा, ध्यान से देखना और बात को समझने की कोशिश करना। देखो 5/4 यहाँ है और 5/4 यहाँ भी है ना, है कि नहीं। लेकिन 5/4 की घाते 3 नहीं है, तो हम क्या कर देंगे, 3 की घात चढ़ा देंगे, कहाँ, यहाँ। ठीक, तो अगर 3 की घात यहाँ चढ़ाई तो हमें 3 की घात यहाँ भी चढ़ानी होगी, बोलो हाँ है ना, चढ़ानी पड़ेगी नहीं, चढ़ाने की पड़ेगी कि नहीं। तो अब क्या हो गया कि जब ये दोनों पद बराबर हो गए तो ए वाले भी पद आपस में बराबर हो जाएंगे, बोलो हाँ है ना। तो क्या है, आधार दोनों का समान है, तो ए आधार से ए आधार तो खत्म हो गया, क्या बचा, टी बराबर 3 × 3 और बटे में 2, तो टी बराबर कितना आएगा 9/2, या हम एक लिख सकते हैं 4.5 वर्ष। कॉमन सेंस, बी सब ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बस तुलना कर दी मैंने, मुझे 5/4 की घाते 3 बनाना था, तभी तो मैं इनको बराबर कर सकता था। तो मैंने यहाँ घात 3 चढ़ा दी, तो अगर यहाँ चढ़ाई है 3 की घात तो यहाँ भी चढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि तुलना में क्या होता है कि कोई भी पक्ष को ज़्यादा नहीं दे सकते, आपको दोनों को बराबर देना पड़ेगा। तो यहाँ 3 की घात तो यहाँ भी 3 की घात। अब ये दोनों तो आपस में बराबर हो गए, ए वाले और ए वाले हो गए ना बराबर। 5/4 की घातें 3 यहाँ हैं, 5/4 की घातें 3 यहाँ हैं, ये दोनों बराबर हैं, तो ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे ना। अब देखो आधार दोनों का समान था, 1 धन r/100, 1 धन r/100 की घातें यहाँ था कितना a और यहाँ था t, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए बराबर, 4.5 उत्तर आ गया। साधारण सवाल, शानदार तरीके से, इससे अच्छा आप नहीं लगा सकते, मैं गारंटी देता हूँ। आप ढूंढ लो, किसी भी बुक में ढूंढ लो, इससे आसान तरीका कोई बता दे तो कहना, ठीक है ना। चलो अगला सवाल, बोला गया है कि ₹2700 की राशि किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में 4800 रुपये हो जाती है। लगाओ वही, मिश्रधन 4800 है, मिश्रधन बटे मूलधन, यही तो लगाते हैं, बराबर 1 + r/100 की घाते कितना 3, क्योंकि बोला है 3 वर्षों में, बोलो हाँ है ना। फिर क्या बोला है आपसे बोला गया है कि यही राशि 4.5 वर्षों में कितनी हो जाएगी, नहीं पता, लिख लो A2 बटे 2700, क्योंकि नीचे तो मूलधन ही आएगा, बराबर 1 + r/100। अब 4.5 को क्या लिख सकते, 9/2 लिख सकते ना, लिख सकते कि नहीं, पहले आप मुझे इतना बताओ, लिख सकते। अभी आपने इससे पहले वाले सवाल में देखा, क्या देखा कि आपको यहाँ का मान चाहिए था ना, तो आपने इनको बराबर किया था ना। अभी क्या चाहिए आपको, देखो ध्यान से, क्या चाहिए आपको यहाँ का मान चाहिए, तो इनको और इनको बराबर करना पड़ेगा। यहाँ का मान चाहिए ना, तो इनको और इनको बराबर करना पड़ेगा। कैसे करेंगे बोलो, देखो मैं बताता हूँ, बहुत ही आसान है, इतना आसान कि आप सोच भी नहीं सकते। तो सबसे पहले तो ये 0 से 0 काट लो, ठीक है, थोड़ा सा सरल कर लो, और भी काट लो, ये 3 से कट जाएंगे 16 बार,
और ये 3 से 9 बार, ठीक है। तो 16/9 बार काट लिया अपन ने, ठीक है। अब देखो यहाँ 9/2 की घात है और यहाँ 3 की घात है, तो 3 की घात को 9/2 की घात कैसे बनाएं? मैं कहूँ आपसे कि इसके ऊपर आप 3/2 की घात चढ़ा दो तो घात का हो जाएगा गुणा, तो 3 तिरका 9/2 हो जाएगा घात में, और देखो 9/2 तो आपको चाहिए ही था, तभी तो आप बराबर करोगे। तो अगर 3/2 की घात यहाँ चढ़ाई तो 3/2 की घात यहाँ भी चढ़ानी पड़ेगी। बोलो हाँ है ना? दिख रहा है ना? यहाँ 3/2 की घात आपको यहाँ भी चढ़ानी पड़ेगी, ऐसे। अब तो दिख रहा होगा। अब ठीक है, अब जब कर ही दिया है तो आप मुझे इतना बतलाइए कि आप यहाँ से क्या करेंगे? ए वाला पद और ए वाला पद तो आपस में बराबर हो गया, तो ए दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। बोलो हाँ है ना? हो जाएंगे ना? तो बस यही तो करना है। लाइन खींच लो, कितना होगा? A2/2700 बराबर 16/9 की घाते 3/2, ऐसे, ठीक है। अब जब इसको हल करेंगे ना आप, A2/2700 बराबर 16 की घाते पहले जो बटे में 2 है ना, तो 16 और 9 का ले लो, क्या वर्गमूल, कितना आएगा? 4/3 आएगा ना, क्योंकि 1/2 की घात अंडर रूट वाली ही होती है। तो 16 किसका वर्ग होता है? 4 का, और 9 किसका वर्ग होता है? 3 का, तो 4/3 आ गया। अब 3 की घात भी चढ़ानी है, तो 4 का घन हो गया 64, हो गया ना, और 3 का घन कितना हो गया? बतलाइए मुझे, बतलाइए। तो हो जाएगा 27, हो जाएगा ना। तो ये 27 से 27 कट गए, A2 बराबर आ गया आपका 6400। कहाँ है? बी ऑप्शन आपका एकदम से सही हो जाएगा। बोलो, इससे आसान नहीं लगा सकते मेरे भाई। जब सबसे आसान मुझे लगा तभी मैंने आपको बताया, ठीक है। तो जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ ये समझ लीजिए आप कि पहले मैं खुद ट्राई करता हूँ कि इससे सरल कुछ हो सकता है क्या, जब नहीं मिलता तो फिर ये बताता हूँ मैं। तो इससे सरल नहीं था, आसान है, सबसे आसान है, सीख लो, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। चलो अब अगला सवाल लगाएंगे। अगला सवाल कहता है आपसे मेरे प्यारे भाइयों कि निश्चित समय के लिए 30,000 रुपये पर प्रतिवर्ष 7% दर पर चक्रवृद्धि ब्याज 4,347 रुपये है। यहाँ ब्याज और लिखना है, ठीक है। टाइप करने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, मैं माफ़ी चाहूँगा। तो 4,347 रुपये है। समय ज्ञात करो। मेरे प्यारे भाइयों, अगर आपके पास मूलधन है और चक्रवृद्धि ब्याज है तो आप मिश्र धन नहीं बना सकते? बोलो हाँ है ना? बना सकते हैं ना। मूलधन में ब्याज जोड़ दो, मिश्र धन बन जाएगा। तो कितना आएगा? 3, 4, 3, 4, 7। जब जोड़ेंगे तो इतना ही आएगा। और मूलधन है कितना? 30,000। ठीक है ना? इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर है यहाँ तक? अब मैं इसको मिटा रहा हूँ और अपने तरीके से लिख रहा हूँ। देखो, तो 3, 4 और 3, 4, 7 मतलब 34,347 बटे 30,000। मैंने क्या बोला था कि आप अपने तरीके से लगाओ। A/P बराबर 1 धन R/100 की घाते T। तो 1 धन R मतलब 7% है अब R, तो क्या हो जाएगा? 107/100 की घाते क्या चढ़ाना है? T। अब यहाँ से अगर आप काट पाएँ तो काट लो, 3 से काट लो, 1, 2, 3, 4 और 3 से काट लो तो ये आएगा कितना? 1, फिर 3 एकम 3 और 3 चौके 12, फिर 3 चौके 12, 3 एकम 3, गलत नहीं करना, ठीक है। 3 एकम 3, फिर 3 एकम 3, 3 चौके 12, फिर 3 चौके 12 और 3 27, यही आएगा 11,449 और ये 10,000, ठीक है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ बचा 11,449 बटे 10,000 बराबर 107/100। अब आप देख पा रहे हैं और मैं भी देख पा रहा हूं कि 100 का 2 बार गुणा करेंगे तो इतना आएगा। 100 का 2 बार गुणा करेंगे तो इतना आएगा। तो जाहिर सी बात है कि 107 का 2 बार गुणा करने पर ही इतना आएगा, और कुछ हो ही नहीं सकता। तो आप इसको लिख सकते हैं 1/7/100। सब कुछ फिक्स होता है, सब कुछ फिक्स, ठीक है। तो इतना ही होगा और ऐसे ही सोचना है। आप किसी एक का तो वर्ग जानते ही होगे ना। तो बस अब आधार समान है तो T बराबर आ गया 2 वर्ष। शानदार सवाल को शानदार तरीके से लगाएंगे। बी ऑप्शन आपका एकदम से सही हो जाएगा, ठीक है। हो गया। अगला सवाल, अगला सवाल है यदि किसी राशि पर 15% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 3,225 रुपये है
तो वह राशि कितनी है। मेरे प्यारे भाइयों, मैंने आपको बताया था कि अगर 15% चक्रवृद्धि ब्याज की दर है और 2 साल की मैं आपसे पूछूं कि 15% 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितना हो जाएगा, 15%, सिर्फ 15%, तो आप कहोगे कि गुरुजी इसमें ए लगा दो। गुरुजी कहेंगे बिल्कुल भैया ये सही है आपका, लगा लो ये। तो ये लगाएंगे ना तो 15 + 15 + 15 × 15 और बटे 100 इतना ही आएगा। ये जुड़ गया तो कितना हो गया 30 धन 15 15 225 होता है, 100 से देंगे भाग तो 2.25, या फिर कह सकते कि 32.25%। ये क्या आ गई रेट, कितने साल की, 2 साल की चक्रवृद्धि ब्याज की दर है। अब आपको चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है तो ब्याज क्या होता है, ब्याज बराबर होता है मूलधन का RT%। तो ये RT% ही तो है, 2 साल की रेट है तो निकाल दो 32.25 और प्रतिशत है इसलिए बटे में 100 और ये दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो। और अब आपको CI दे रखा है कितना 3225, तो आप वो भी रख सकते हैं। इसको मिटा दें थोड़ा, ठीक है, कितना दे रखा है 3225 ऐसे। तो ये 3225 से 3225 कट गए, P बराबर आ गया 10,000। बोलो हाँ है ना। ए ऑप्शन आपका एकदम से सही हो जाएगा। मज़ेदार सवाल को मज़ेदार तरीके से ऐसे लगाओ, आसान हो जाएगा। और भी विधियां हो सकती हैं, बस कैलकुलेशन थोड़ी सी कठिन हो जाएगी अन्य विधियों से, इससे सरल हो रही थी इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब अगला सवाल देखेंगे। लिखा है कि एक निश्चित धनराशि 1 वर्ष में अपने का 625/256 हो जाती है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज तिमाही संयोजित हो तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करो। देखो यहाँ तिमाही संयोजन है, तिमाही संयोजन से मतलब क्या होता है, जो समय है वह कितने गुना हो जाएगा, 4 गुना। तो कितना हो गया समय, 4 साल। बोलो हाँ है ना। अब मूलधन है और मिश्रधन है। मूलधन अगर 1 है और 1 का 625/256 गुना निकालेंगे तो 625/256 ही निकलेगा। अनुपात बनाएंगे तो 256 यहाँ पहुँच जाएंगे। बोलो हाँ है ना। तो 256 अनुपाते 625 ये हो जाएगा। अब चूंकि 4 साल की बात है तो मैंने आपको क्या बताया है कि अगर 2 साल है तो इनका वर्गमूल निकालते हैं, अगर 3 साल की बात है तो घनमूल निकालते हैं। अब 4 साल की बात है तो करने की घात कितनी हो जाएगी, 4। और आप देख पाएंगे कि ये 4 का 4 बार गुणा करेंगे तब आएगा, और ये 5 का 4 बार गुणा करेंगे तब आएगा। तो कितना बढ़ गया, 1। किसके सापेक्ष, 4 के सापेक्ष, गुणा 100। जो रेट आई वह है 25%, पहले ऑप्शन में है और आप टिक भी कर देंगे। और मैं कहूँगा कि आपका हो गया गलत, उत्तर सही निकाला और एंड में गलत कर दिया। भैया यहाँ लिखा है कि तिमाही संयोजन है ब्याज, तो तिमाही दर है ये 25%। आपसे वार्षिक पूछे तो 4 का गुणा करेंगे और सी ऑप्शन हो जाएगा 100%। बोलो हाँ है ना। क्योंकि तिमाही जो दर है वो 25% है और तिमाही दर होती कितनी है, R/4। जो R% दे रखी है उसका 1/4 कर देते हैं, तो 25% 1/4 है अपने आप में। अगर वार्षिक की पूछे तो वार्षिक का 1/4 है 25%, और वार्षिक पूछ ले आपसे तो वार्षिक 100 होने चाहिए, तभी 100 का 1/4 25% निकलेगा। बोलो क्लियर। तो कॉमन सेंस, हर चीज़ कॉमन सेंस पर आधारित है और कुछ नहीं। अगला सवाल है कि अगर कोई धन 27 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 64 गुना हो जाता है तो कितने वर्ष में वह 512 गुना हो जाएगा। शानदार सवाल को शानदार तरीके से लगाने के लिए लिख लो, n1 की पावर 1/t1 बराबर n2 की पावर 1/t2। n1 कितना है, पहले वाला गुना, तो 64 की घाते 1/27, क्योंकि पहले 27 सालों में हो रहा है जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और बराबर n2 512 गुना है, और ये कितने सालों में, यही तो निकालना है। तो यहाँ से आप देख पाएंगे कि ये 8 का क्या होता है, वर्ग, और ये 8 का क्या होता है, घन। बोलो हाँ है ना, होता है ना। अब आधार समान है तो घातों को सीधे सीधे बराबर कर दो, तो 3/27 बराबर 3/t2, सॉरी 2 है यहाँ, माफ़ कीजिए, 2/27 बराबर 3/t2। कैची गुणा कर दो तो t2 बराबर निकल के आएगा 81/2, या फिर लिख सकते 40.5 वर्ष।
और ये डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। किसी और विधि से लगाएंगे आपका गलत हो जाएगा। मजबूरी है, आपको ये सीखना पड़ेगा। मजबूरी क्यों भाई, सीखना है तो उसमें मजबूरी क्या, सीखना ही पड़ेगा। तो ये सीख लो। इस सवाल को इससे आसान तरीके से नहीं लगा सकते आप, तो ये लगा लो, उत्तर आ जाएगा आपका। ठीक है ना। ये थे आज के शानदार सवाल। ठीक है, तो आपने बखूबी बहुत कुछ अच्छा अच्छा सीखा होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। और आप कुछ ना कुछ यहाँ से लेकर ही जाओगे। ये 20 मिनट की वीडियो थी और आपने बहुत अच्छे से सीखा है, मुझे पता है। तो ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ मैं आपको कल फिर मिलूँगा। तब तक के लिए